राजस्थान में सत्ता की कशमकश चल रही है। 1993 से वहां पर कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौटी और यही कारण था कि बीजेपी वहां पर मध्य प्रदेश की तरह जोर नहीं लगा रही थी। लेकिन जब सर्वे आने लगे तो बीजेपी चकराने लगी कि कहीं सत्ता उसके हाथ में आते आते राजस्थान के राजनीतिक जादूगर के हाथों फिसल तो नहीं रही। आइए आज जानेंगे कि राजस्थान की राजनीति में कौन कौन से समीकरण किसका साथ दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है गहलोत सरकार को, लेकिन वहीं बीजेपी को भी उसकी 4.5 साल की नींद परेशान कर रही है। भाजपा राजस्थान से वसुंधरा को हटाना तो चाहती है, लेकिन उनका विकल्प तैयार नहीं किया और उसी का प्रायश्चित करना पड़ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाना पड़ रहा है और उनके समर्थकों को भी पार्टी में वापस लाना पड़ रहा है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने बलबूते सत्ता पर काबिज हो सके, लेकिन इनमें इतनी कुवत अवश्य है कि यदि पार्टी इनको अनदेखा कर देती है तो यह पार्टी के मंसूबों पर पानी अवश्य फेर सकते हैं। वसुंधरा राजे का तो पिछली बार ही साफ हो गया कि बीजेपी उन्हें राजस्थान की सत्ता से बाहर रखने का मन बना चुकी है, लेकिन वसुंधरा राजे हैं कि वो राजस्थान को छोड़ना ही नहीं चाहती। अब जैसे तैसे बीजेपी उनको मनाने में कामयाब हो गई है, ऐसा बीजेपी सोच रही है, लेकिन वसुंधरा मान गई हैं, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। वसुंधरा आज भी बीजेपी के 20 से 30% मतदाताओं पर अपना अधिकार रखती है और यही चिंता बीजेपी को वसुंधरा के इर्द गिर्द मंडराने को मजबूर कर रही है। बीजेपी राजस्थान में मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार लगभग तय कर चुकी है, जिसमें वसुंधरा का नाम नहीं है। बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान से भी सांसद और मंत्रियों को लड़ाना चाहती है, लेकिन ऐसी सीटों पर जहां बीजेपी का जीतना मुश्किल रहा है पिछले कई चुनावों में। ऐसे में 19 सीटों को चिन्हित किया था बीजेपी ने, जो कि बहुत मुश्किल है, और इन्हीं सीटों पर वो मंथन कर रही है। इसमें एक सीट सरदारपुरा है जहां से गहलोत जीतते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार गहलोत सरकार के साथ साथ गहलोत को भी धूल चटाना चाह रही है, लेकिन इस चुनौती के लिए कोई दिग्गज सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी वसुंधरा राजे को गहलोत के खिलाफ लड़ाना चाहती है, लेकिन वसुंधरा राजे लड़ना नहीं चाहती। यदि वसुंधरा गहलोत के खिलाफ लड़ जाती हैं और उन्हें हरा देती हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय है, यदि बीजेपी बहुमत पाती है तो। लेकिन क्या वसुंधरा राजे सिंधिया इतनी हिम्मत जुटा पाएंगी? मेरा मानना है कि ऐसा करने के लिए वो 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहेंगी और बीजेपी शायद उनको इसकी अनुमति न दे। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ाया जाएगा या फिर बाबा बालकनाथ? अगर आप समझना चाहते थे तो समझ गए होंगे कि वसुंधरा राजे के अलावा 2 संभावित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा गहलोत से ताल ठोकने जाएंगे? बीजेपी पहले ही नहीं चाहती है। बीजेपी रास्ते से वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाना चाहती है, इसलिए उनको ऐसा ऑफर दिया था। जीत की मार्जिन इतनी अधिक थी सरदारपुरा में गहलोत की कि शायद वसुंधरा उसको कवर ना कर सके और अपना क्षेत्र उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो गहलोत को हराना मुश्किल है। गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा रास्ते से हटाना नहीं चाहती है, हटाना चाहती वसुंधरा राजे को, इसलिए उनको ऐसा ऑफर दे दिया, लेकिन इस ऑफर को स्वीकार भी नहीं करेंगी। तो कौन होगा? कोई भी हो मुख्यमंत्री, लेकिन देख लेते हैं कि ये 19 सीटें कमजोर कौन सी हैं और इनमें कितनी सीटें भाजपा के पास आ सकती। ये 19 सीटें हैं दंतारामगढ़, सरदारपुरा, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोडाभीम, सपोटरा, बाड़ी, बल्लभनगर, बागीडोरा और बस्सी। इनमें से दंतागढ़, फतेहपुर, खेतड़ी, यह 3 सीटें समझिए कि भाजपा के खाते में इस बार आ सकती है।
क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार भाजपा के हारे थे ये 800 से 1000 के बीच में। दत्ता रामगढ़ में जो हारे थे ये 920 मतों से हारे थे, फतेहपुर में 860 मतों से बीजेपी हारी थी और खेतरी में 957 मतों से बीजेपी हारी थी। अर्थात इनके इनकम्बेंसी के कारण ये 3 सीटें तो जीत सकती। 2 सीटें हैं लालसोट और बल्लभनगर, ये भाजपा मेहनत करे तो जीत सकती है। अब लालसोट में कांग्रेस के उम्मीदवार को 51.20 मत मिले थे तो भाजपा को 45.97। और उसी जगह से बल्लभनगर की बात करें, बल्लभनगर से कांग्रेस को मिले थे 35.26% वोट, तो बीजेपी को मिले थे 33.28। तो मेहनत करने से लालसोट और बल्लभनगर की सीटें भाजपा निकाल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता के पास है राजस्थान में, लेकिन कुर्सी किसके पास आएगी यह कहना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। राजस्थान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पूरी संभावना है कि बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन जनता आजकल जागरूक है, जो उसके हित में काम करेगा उसी को सत्ता पर बिठाएगी। मोदी मैजिक काम करता है, लेकिन वो लोकसभा के लिए। आज भी राजस्थान में वसुंधरा राजे से बीजेपी के 70% मतदाता क्षुब्ध हैं, लेकिन यह लोग बीजेपी को सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि 28 से 30% मतदाता वसुंधरा के एक इशारे पर कोई भी बटन दबा सकते हैं। जो भाजपा के पक्ष में हैं वो मोदी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में दिया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, अब वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो अभी लोग उसी मोड में हैं, कोई और बटन न दबे इसी को रोकने के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। वसुंधरा जी के कहने पे उनके समर्थक कोई भी बटन दबा सकते हैं जो 28 से 30% हैं, और यह चुनाव परिणाम बदल सकता है। अभी तक के मुताबिक भाजपा जब भी सत्ता में आई है सीटों का मार्जिन अच्छा रहा है, लेकिन कांग्रेस जब भी आती है तो बहुमत से कुछ ही आंकड़े ऊपर रहते हैं। अब इस बार हो सकता है कि 101 का आंकड़ा गहलोत जी पार करा लेते हैं, या फिर राजस्थान की जनता यह जानते हुए कि वसुंधरा इस बार नहीं आएंगी, उनको कौन मुख्यमंत्री मिलने वाला है, और या विश्वास करती हैं कि भाजपा जिसको लाएगी वो राजस्थान का विकास करेगा। तो विकास के प्रति आशान्वित जनता भाजपा को मत देगी या फिर विश्वास व्यक्त करेगी गहलोत में, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि मतदाता जब बटन दबाएगा तो परिणाम अपने आप आएगा। ऐसे मध्य प्रदेश पर भी लेके आएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव में जो होता है ऊपर दिखता है, नीचे भी बहुत कुछ होता है, भीतर घात भी होती है। टोपी गमछा किसी का पहनते हैं, बटन किसी का दबाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।